कृष्ण। तो आज हम इस भगवद गीता के 15वें अध्याय की श्लोक संख्या 2 को पढ़ रहे हैं, को समझने की कोशिश करें। तो इस श्लोक में भगवान जो है आगे इस अश्वत्थ वृक्ष के विषय में और भी बता रहे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि ये जो ऊर्ध्व मूला जो बताया था पहले श्लोक में कि ये वृक्ष की जो जड़ें हैं ये ऊपर की ओर है और शाखाएं जो है नीचे की ओर है, लेकिन वो इतना ही नहीं है, लेकिन और भी बहुत चीजें बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये इतना साधारण नहीं है और ये और भी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब और भी चीजें जो है इसके साथ जुड़ी हुई है कि सिर्फ ये ऊर्ध्व मूल ही नहीं है, जैसे कि इस श्लोक में अधश्च ऊर्ध्वम प्रतिता तस्य शाखा, कि ये जो ऊर्ध्व जो है ये शाखाएं जो है वो बहुत फैले हुए हैं और ये ऊर्ध्व जो है ये जो जड़ें जो है ऊपर की ओर ही नहीं है, लेकिन नीचे की ओर भी जा रहे, ऊपर भी जा रहे, नीचे भी जा रहे, और जो जितने भी ये शाखाएं हैं वो बहुत जो है फैली हुई है। तो ये ऊपर की ओर भी जा रहा है और नीचे की ओर भी जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो यहाँ पे वर्णन किया जा अधश्च मूलानि अनुसंततानि, मतलब ये जो जो उनके ये मूलानी मतलब ये क्या है, ये जड़ जो है ऊपर ही नहीं है लेकिन नीचे भी जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि इस भौतिक जगत के इस वृक्ष में जो जीवात्माएं हैं वो ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं। ये ऊपर और नीचे चलता रहता है और ऊपर की ओर जो है जहाँ पे जो जड़ है वो जड़ कहाँ से शुरू हो रहा है, ब्रह्मा जी से नीचे आ रहा है। ब्रह्मा जी जो पहले ही जीवात्मा है और उनसे ही अनेक अनेक जो प्रकार की जीवात्मा जो है प्रकट होते हैं और इस प्रकार से जो शाखाएं जो है बढ़ती जाती है और ये जो ये शाखाएं बढ़ती जा रही है और इस प्रकार से ये पेड़ जो है बहुत ज्यादा फैला फैला हुआ और इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। तो कैसे पोषित है कि प्रकृति के तीनों गुण, प्रकृति के 3 गुण क्या है,
Sato, goodness, Rajo, Tamo. passion and ignorance. Yes, Tamogun. रजोगुण। तो इसकी शाखाएं जो है बहुत फैली हुई है और निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं। तो इस प्रकार से ये अनेक अनेक योनियां भी है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली आदि जो है नीचे की ओर, और ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है, लेकिन ऊपर भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, जैसे कि देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। तो ऊपर है, नीचे है, और ये बहुत फैली हुई है। और ये जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, अगर वृक्ष का पोषण करना है तो क्या करना पड़ेगा? वृक्ष को पोषण किससे मिलता है? जल से मिलता है, रूट से ना, विथ वाटर। यस यस। तो जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार ये वृक्ष प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित होते हैं। तो ये तीनों गुणों द्वारा क्या हो रहा है? ये पोषित हो रहा है। तो ये तीन गुण के प्रभाव से क्या हो रहा है कि हम कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण, इन गुणों के कारण जो है जीवात्मा जो है यहाँ पे उनका प्रभाव उनके ऊपर होता है, और ये जो है इस प्रकार से ऊपर नीचे जाते हैं और अनेक अनेक योनियों में भी जो है प्रविष्ट होते जाते हैं। तो किस प्रकार से ये सब पोषण, जैसे पहले भी हमने देखा कि ये प्रतिबिंब है, और ये प्रतिबिंब जो है किसके ऊपर आधारित है? इच्छाएं या डिजायर, इच्छाएं। और इच्छाओं के कारण जो है हमारा जो ये भौतिक जगत में रहना जो है फैलता ही जाता है। तो और इस भौतिक जगत में जैसे कि हम जानते हैं कि 14 भुवन है, 7 जो है ऊपर की ओर या 6 ऊपर की ओर और 7 नीचे की ओर, अनेक अनेक लोक है। तो इस लोकों में से ऊपर नीचे अपने जो है इच्छा और कर्म, तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है गुना प्रविद्या विषया प्रवाला। विषय मतलब क्या है? विषय यहाँ पे क्या बताया गया है? सेंस ऑब्जेक्ट्स। विषय हिंदी में क्या बताया गया? विषय का अर्थ क्या है? इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय। तो विषय प्रवाला, तो ये विषय क्या है? जिससे कि यहाँ पे बताया गया है कि वृक्ष की टहनियां जो है इंद्रिय विषय है। तो हर एक भाग जो है इस, जैसे कि पिछले श्लोक में जो पत्ते क्या थे? वैदिक। यस। और अभी यहाँ पे जो है ये जड़ जो है जहाँ से शुरुआत हो रहा है, ये जड़ ऊपर की ओर है। अभी ये जड़ ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। तो इसीलिए ये जो ऊपर नीचे जो जीवात्मा है
सब जगह, मतलब ये इतना विशाल है कि उससे हम समझ नहीं पाते कि कहाँ शुरुआत हो रहा है, कहाँ अंत है, क्या क्या किस प्रकार से सब कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि हर एक चीज का संबंध है, हर एक भाग इस जो वृक्ष का जो है किसी न किसी चीज का प्रतीक है। तो ये ऊपर नीचे ऊपर की ओर जो भुवन है, किसको पता है कौन कौन से इंद्रिय याद है? यही है ना माता जी, अतल वितल तरातल सुतल भू भुव और ये यस, सब है, पाताल। आई 7, डोंट नो द सीरीज। या यस यस, ओके, ठीक है। तो एक आइडिया तो आ गया कि ये सब जो 14 भुवन है जो ऊपर नीचे, जैसे कि यहाँ पे बताया कि नीचे की ओर बताया गया कि अनेक प्रकार के जो जीव है, कौन से हैं नीचे की ओर, जैसे कि मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली आदि, ये सभी वृक्ष की शाखाओं के नीचे निचले भाग में स्थित है। तो एक्चुअली जो है ये भूलोक है ना, भू मतलब ये हमारा जो हम इस पृथ्वी में जो हम रह रहे हैं, ये नीचे, और उसके ऊपर जो है और भी है, और वहां पे जो है और भी उच्च योनियों या देव, गंधर्व वगैरह रहते हैं। तो भूर क्या है? भूर, वर, स्वर, महर, जनस, तपस और सत्य, ये ऊपर के लोग हैं। और उसके नीचे जो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसतल और पाताल। ये नीचे लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स है, ऊपर के जो है ऊपर हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स है और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स है। तो ये इस प्रकार से ये जो क्या कहते हैं, जड़े जो ऊपर की ओर भी जा सकते हैं, नीचे की ओर भी जा सकते हैं, जाते हैं और फैले हुए हैं, और इस प्रकार से जो है जीवात्मा जो है ऊपर नीचे और अनेक अनेक योनियों में जो है घूमते रहते हैं। तो ये गुना प्रविद्धा विषया प्रवाला, प्रवाला मतलब क्या? टहनिया, राइट? ट्रिग्स, व्हाट इज द टहनिया, क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट। हाँ, इंद्रिय, इंद्रिय इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय। तो सेंस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? आंख, कान, सेंस Ear, nose, skin. आंख, कान, नाक, यहीं पे बता रहे, यहीं से विभिन्न गुणों के विकास के हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रियों का भोग करते हैं। तो शाखाएं की सारी शाखाओं की सिर इंद्रियां है, तो शाखाओं की सिर क्या है? इंद्रियां है। मतलब नाक, कान जो आप बता रहे थे, वो जो है इंद्रियां है। तो ये इंद्रिया क्या है? कान, नाक, आंख वगैरह, और विभिन्न इंद्रियों के भोग में आसक्त है। टहनिया जो है, तो टहनिया मतलब क्या है? ये इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस।
तो 5 प्रकार की इंद्रियां जो है क्या है, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, 5 कितने कितने हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, करेक्ट। ये सब हम पढ़ चुके, लेकिन हम जो है उसका थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब किस प्रकार से इस भौतिक जगत की जो 24 एलिमेंट्स है, इन 24 एलिमेंट्स में से जो ये क्या है, 5 ज्ञान इंद्रिया। कौन से है 5 ज्ञान इंद्रिया? आँख, कान, नाक, जीवा और स्पर्श। Skin. क्या है? स्किन 5 पंचेंद्रिय ज्ञान इंद्रिया मतलब इस इंद्रियों से हम चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सकते, देखने से हम जान सकते हैं कि हाँ ये कुछ है, या सुनने से, या सूंघने से, या चखने से, या स्पर्श करने से। तो ये जो है कितने हैं, 5। आँख, कान, नाक, जीवा और स्पर्श, इससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए इनको ज्ञान इंद्रिया। और 5 जो है कर्म इंद्रिया, वर्किंग सेंसेस, 5 वर्किंग सेंसेस एंड 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। तो ये हो गए। तो ये जो वर्किंग सेंसेस कौन कौन से है, जैसे कि अभी काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, प्रवचन, प्रवचन का काम चल रहा है ना, तो वॉइस, Tongue. Voice. स्पीच, तो यस, वॉइस और टंग, स्पीच, और फिर Hands, legs. हैंड्स, लेग्स, एनस एंड जेनिटल। तो इस प्रकार Genitals. यस, ये 5 जो है वर्किंग सेंसेस। और 5 क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। तो ये क्लियर होना चाहिए, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, ये 5 है। इंद्रियों के विषय क्या है, फॉर्म, शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, यस दृश्य, यस Sound, touch, form, taste, यस and smell. यस। तो ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, टेस्ट, स्मेल, फॉर्म, टच एंड साउंड, रूप, रस, गंध और शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्पर्श, रूप, रस, गंध और क्या है, शब्द। तो ये 5 जो है विषय है। तो यहाँ पे ये जो टहनियां है, ये इंद्रियां विषय है, और तो इसीलिए यहाँ पे विषय प्रवाल। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो जड़ है वो नीचे की ओर जा रहा है, तो ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और ये जड़, जब हम कहते हैं कि रूट या जड़, जड़ मतलब वो अनेक रूप से हम कह सकते हैं कि रूट मीन्स व्हाट, रूट मीन्स फ्रॉम वेयर इट बिगैन। जैसे कि हम पूछते हैं व्हाट आर योर रूट्स, सो फ्रॉम where you are existing earlier and where were your ancestors. So इस प्रकार से, और where is the root of the tree, ये जड़ कहाँ है, कि कहाँ से आए। अगर हम अपने आप को देखेंगे कि हम जो है कहाँ से आए, हम जो है आध्यात्मिक जगत से आए, we have come from आध्यात्मिक जगत। दूसरा अर्थ ये जड़ का है या रूट, ये हमारे कार्य,
द रूट कॉज ऑफ आवर एक्शंस, कि हमारे कार्य जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं। तो ये कार्य कहाँ से शुरू होते हैं? इच्छा से। रूट कॉज देखिए, कुछ इच्छा होती है तो और इच्छाओं का जड़ जो है हमारे मन में जो सोच है या थॉट्स, तो थॉट से शुरू होता है। मन में पहले हम विचार करते हैं कि, और वो विचार जो है हमारी इच्छा के रूप में, और इस प्रकार से हम अनेक अनेक कार्य करते हैं। तो पहले मन में विचार आता है, और उस मन में जब विचार आता है तो उस विचार को हम अपने कार्य के रूप में जो है हम करते हैं। तो ये सब जो जड़ है, और इस इंद्रियों के द्वारा ये सब विषय है। तो इस विषय से हम, जैसे कि हम लोग ने अभी चर्चा की कि शब्द है या गंध है या रस है, इस सब चीज जो है ये सब एक दूसरों से जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार से हमारे मन में जिस प्रकार से विचार आते हैं उस प्रकार से हम कार्य करते हैं, और इस कार्य करने से हम क्या कर रहे हैं? कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग, ये कर्म के बंधन में फंस जाते हैं, और इस कर्म के बंधन के कारण जो है हम अनेक अनेक जो है चीजें प्राप्त करते हैं। कभी जो है हमारे कर्म जो है अच्छे कर्म है तो फिर ऊपर जाते हैं, फिर बुरे कर्म है तो नीचे आते हैं। इस प्रकार से हम इस बंधन, इसीलिए भगवान कहते हैं कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग। तो ये बंधन, ये कर्म के बंधन में हम फंस जाते हैं, और ये विषया प्रवाल, ये विषय इंद्रिय विषय, और जो हमारे इन इंद्रियों के द्वारा हम यहाँ से वहां जो है भटकते रहते हैं, और इस पेड़ के अंदर जो है हम फंसे रहते हैं अनेक अनेक स्थानों में, चाहे वो टहलियां हो या शाखाएं हैं या जड़ है, और कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, और ये हमारी इच्छाओं के कारण ये फैलता ही रहता है, और ये अनेक अनेक शाखाएं जो है बढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार से ये ये हम बंधन में फंस जाते हैं, और ये कहाँ पे है? मनुष्य लोग पे। तो ये इस श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है कि वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, और इस इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषय का भोग करते हैं। और ये 3 गुण से ये पोषित होते, जैसे कि हमारे पिछले अध्याय में भगवान ने ये तीनों गुणों का वर्णन किया है, और ये तीनों गुण जो है हमसे हम प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये हमारा पोषण करता है। कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, और ये हमारे ऊपर हमारी इच्छा, और जैसे कि यहाँ पता है उदाहरण दिया गया है कि कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई
कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लह लहाता है। इस प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक अधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। तो ये गुणों के अनुसार, तो कभी ये गुणों का प्रभाव, कि किस जगह हम देखते हैं कि पूरा जो वीरान है और कई जो स्थान है जो बहुत हरे भरे घास या हरा भरा रहता है, तो ये गुणों का प्रभाव से होता है। उसी प्रकार से हम जो है इन गुणों के प्रभाव से हमारा मन और हमारा जो है बिहेवियर जो है वो अफेक्ट होता है। उदाहरण के लिए या एक कहानी है, या एक कहानी के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे, कि एक बार एक गांव में 3 भाई थे, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। उनका नाम है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और वे जो है हर दिन नजदीक गांव में जाकर जो है क्या बेचते थे, टोपियां बेचते। और जब वे जाते थे टोपी, उनका ये बिजनेस था तीनों भाइयों का, वे सेलिंग कैप्स। तो इस प्रकार से वो जब जाते थे दूसरे गांव में, तो वन से गुजर के जाना पड़ता था, तो चल के जाते थे, लंबा रास्ता था। तो ये जाते जाते उनको वन से गुजरना पड़ता। तो एक भाई जो है सुबह को निकलता था, और दूसरा भाई जो है दोपहर को निकलता था, और तीसरा जो है शाम को या दूसरे दिन निकलता था। तो एक दिन जो पहला भाई है तमोगुण, वो इस प्रकार से वन से गुजर के वो इस उनका सामान लेके जा रहा था। तो जाते जाते वो बहुत थक गया। तो पेड़ के नीचे वो उसने सोचा थोड़ा देर आराम करता हूँ, मेरा सामान में यहाँ रखता हूँ। तो उन्होंने अपनी जो सब टोपियां थी वो रख दी और वो सो गया। और सोने के बाद जब उठा तो उन्होंने देखा कि सब जो टोपियां गायब हो गई। सोचा कि क्या हो गया, कैसे ये टोपियां गायब हो गई। तो उन्होंने देखा, थोड़ी देर के बाद उनको पता लगा कि उस पेड़ के नीचे जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था, उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे। तो जब वो सो रहे थे तब बंदरों ने सब टोपियां लेकर वो भाग गया, और ऊपर सब बंदर जो है टोपियों के साथ जो है खेल रहे थे। तो वो जब उसने देखा कि अरे ये क्या हो गया, मेरा सब जो कीमती इतना सामान था जिसका मुझे बेच के इतना मुनाफा मिलने वाला, फायदा मिलने वाला, ये सब खत्म हो गया। तो वो रोने लग गया और बहुत दुखी हो गया। और उसने सोचा भी ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा सब सामान इन लोगों ने लूट लिया, इन बंदरों ने खराब कर दिया। और ऐसे करते हुए दुखी होकर रोते हुए जो है वो अपने गांव वापस चला गया। अब दोपहर को दूसरा भाई रजोगुण जो है वो सब भी निकला, सब अपना सामान लेके टोकरियों लेकर। और जब वो वहां गया, वो वैसे भी गुजर रहा था,
तो वह उसी पेड़ के नीचे उन्होंने भी सोचा कि अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ तो मैं आराम करता हूँ। और वो आराम करने, जब आराम करके लेट गया और सो गया तो वही हुआ, सब बंदर जो उस पेड़ के ऊपर थे उन्होंने जो है सब टोपियों को लेकर ऊपर चले गए। और जब वो उठा वापस देखा कि अरे ये क्या हो गया, मेरी सब टोपियों, तो वो उनको आया गुस्सा, और ऐसा गुस्सा आ गया वो जोर जोर से जो है गुस्सा होकर उनके ऊपर चिल्लाने लगा। और उन्होंने उन बंदरों को 2-3 जो अनेक अनेक जो है अशुभ शब्द बोलने लगा, और गुस्सा होकर वो जो है जोर जोर से चिल्लाने लगा। और बाद में वो थक गया, और पर बंदरों ने जो है उनको टोपियां वापस नहीं दी, और वो परेशान होकर, पूरा फ्रस्ट्रेटेड होकर वापस जो है अपना गांव चले। अब थोड़ी देर बाद उसका जो तीसरा भाई था शतगुण, वो भी गांव से निकला, और वैसे ही जब वो गुजर रहा था तो फिर वो पेड़ के पास पहुंचा, और उस पेड़ के नीचे जो है वो सो गया, आराम करने लगा। और आराम करते समय वही हुआ, सब बंदर आए और सब बंदर ने वापस उन सब टोपियां लेकर जो है चले गए। और जब वो उठ गया तो उन्होंने देखा कि अरे ये सब टोपियां कहाँ चली गई। तो वो दुखी नहीं हुआ या वो गुस्सा भी नहीं हुआ, लेकिन वो सोचने लगा कि क्या किया जाए। वो तब उसको एक मन में एक आइडिया, तो उसने क्या किया, खुद की जो टोपी थी जो पहनी हुई थी उसने उसको निकाली और बंदरों को दिखाया टोपी। तो बंदर देखने लगे, ये क्या कर रहा है, ना टोपी निकाल के दिखाने लगा। तो सब बंदरों ने भी अपनी टोपी निकाल दी और ऐसे भी दिखाने लगे। तो फिर उसके बाद में उसने क्या किया, उस टोपी को लेके जोर से जमीन पर पटका। तो सब बंदरों ने जो है सब जो टोपियां हैं जो है नीचे जमीन पर डाल दी। जैसे हम देखते हैं वृंदावन में ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो चश्मा लेके भाग जाते तो उनको कुछ दिखाते, फ्रूटी दिखाते हैं, फिर वो लोग जो है उसको छोड़ के उसके पीछे। तो इसी प्रकार से सब जो है उन सब बंदरों ने टोपी वापस नीचे जमीन पर फेंक दी। उसने जल्दी जल्दी से उन सब टोपियों को उठा लिया और गांव में जाकर उसको बेचकर अच्छा जो है मुनाफा प्राप्त किया। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, इस कहानी से क्या जान सकते, कोई कुछ आइडिया है? मोड ऑफ गुडनेस था ना, तो ही थॉट अबाउट इट क्लेवरली, और शांति से गुस्सा नहीं किया, गालियां नहीं दी, एंड ही थॉट इज, हाँ, तो he knew how to find a way out. Yes, anybody else? माताजी उन्होंने पेशेंस से काम लिया. Instead of grumbling and shouting and responding to them, he just patiently thought, and patience, I would say. So बंदर yes, बंदर है ना, हम लोग करते हैं वो रिपीट करते हैं, चिल्लाए तो वो वापस चिल्लाते, फेंका तो वो वापस फेंकते, वो प्रतिबिंब जैसे वो रिपीट करते हैं, हम लोग क्या करते वही करते हैं। तो इससे एक बात जो सबके साथ हुई थी कि सिचुएशन सबके साथ सेम था, situation was same, but the way the each handling was reacted different. so it was different. तो इसी प्रकार से
क्यों सेम सिचुएशन, अगर सिचुएशंस जो है अगर सेम होता है, लेकिन लोग क्यों अलग अलग रूप से इसको हैंडल करते? ये क्योंकि ये 3 गुणों का प्रभाव, तो ये 3 गुणों के प्रभाव के कारण कुछ लोग जो है तमोगुणी है, कुछ लोग जो है रजोगुणी है, और कुछ लोग जो है सत्वगुणी। सिचुएशन सेम है, लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति है वो गुस्सा हो जाएगा, चिल्लाएगा, गाली देगा, हाँ, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और जो तमोगुणी है वो जो है डिप्रेस्ड हो जाएगा, रोएगा और जा छोड़ देगा, गिव अप कर देगा। और वही सिचुएशन में जो सत्वगुणी है वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम आया, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व। तो ये गुण, गुण मतलब क्या? रस्सी। और ये एक प्रकार की रस्सी है जो हमें बांध के हमारे जो है थॉट प्रोसेस की ओर से, बिकॉज ऑफ थिंकिंग और डिजायर, इस प्रकार से हम उस प्रकार का जो है हमारे अंदर प्रवृत्ति आ जाए। और ये किसके, ये कौन पोषण कर रहा है? ये गुण। ये गुण के प्रभाव के कारण जो है, तो एक ही सिचुएशन है जिसमें जिसको अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रूप से उसके साथ डील करता है। तो ये एक इस वृक्ष या इस भौतिक जगत का जो है क्वेश्चन इससे। और हमारे जैसे कि पिछले अध्याय में भी भगवान बताते कि हम जो है इस गुणों के प्रभाव से हम कभी सतुगुण बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कार्य करना चाहते हैं, कभी कभी तमोगुण का प्रभाव प्रधानता। तो ये कंपटीशन किसके अंदर, कभी सतगुण प्रबल है तो कभी रजोगुण प्रबल है, तो कभी तमोगुण प्रबल है, तो कभी सतगुण प्रबल है। तो ये जो है ऊपर नीचे ये सब होता है, और इसके कारण जो है हम ये कष्ट भोगते। तो और उसके बाद जो है जो सहायक जड़े भी, पहले तो जड़ तो ऊपर की ओर है, शाखाएं हैं, शाखाएं बहुत विशाल रूप से फैली हुई है। टहनियां जो है इंद्रिय विषय है। फिर ये पोषण हो रहा है रजोगुण के, सॉरी, ये पोषण हो रहा है गुणों के अनुसार पोषण हो रहा है। और टहनियां जो है इंद्रिय विषय है, और जो शाखाओं के सिर इंद्रियां हैं। इतनी सारी चीजें जो है जिसके अंदर जो इतना ये क्या कहते हैं इंटेंगलमेंट है इस भौतिक जगत का। ये भगवान इस वृक्ष के उदाहरण से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उसके साथ में सहायक जड़े, सब रूट्स, ये रूट्स भी नीचे से भी आ रहे, ऊपर से भी आ रहे। ये क्या है? राग और द्वेष। राग और द्वेष जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप। और धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों के उत्पन्न हुई मानी जाती है। तो ये धर्म अधर्म
इंद्रिय विषय, कर्म बंधन, जो चारों दिशाओं में फैली हुई है, वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़े जो है मृत्युलोक में भी है, ऊपर की ओर नीचे की ओर। तो इसीलिए जब मनुष्य उच्च लोक में पुण्य कर्म का फल भोग चुकता है, जब वो भोग लेता है, पुण्य कर्म वो चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्म का नवीनीकरण करता। तो और यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो इस मनुष्य लोक में तो ये कर्म बंधन जो है सिर्फ ये मनुष्य लोक में है और कहीं नहीं है। तो इसीलिए जो कुछ हम जब इस मनुष्य शरीर, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे, बुरा कार्य करेंगे तो नीचे रहेंगे, और इस प्रकार से ऊपर नीचे होता ही रहेगा और ये चलता ही रहेगा। तो ये इस यहाँ पे समझाया जा रहा है कि मनुष्य योनि में ही कर्म करने का अधिकार है, अन्य योनियों केवल भोग योनियां। तो मनुष्य योनि जैसे कि हम ये मनुष्य जो भी हम करते हैं इस मनुष्य योनि में करते हैं, कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे, ये जो है भोग जो है योनियां है, उसमें कर्म नहीं, कोई कर्म नहीं है, कर्म बढ़ता नहीं है उन योनियों में। इस मनुष्य योनि में ही हम कर्म करके, इसीलिए ये बंधन, ये बंधन ये मनुष्य, और इस बंधन से निकलने का रास्ता भी ये मनुष्य योनि, और किसी योनियों में नहीं कर सकते। तो ये क्लियर है, ये अगर ये कर्म बंधन से बाहर निकलना है तो भगवान यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि कर्मानुबंधिनी मनुष्य, कर्म का बंधन यही है, और इस योनि में कर्म करके ही मनुष्य नीचे या ऊपर के लोक में जा सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, और ये गुणों के प्रधानता के अनुसार ही मनुष्य को जन्म होता है। मनुष्य, इसीलिए मनुष्य योनि जो है वो मूल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको, ये वृक्ष को समझना या इस भौतिक जगत क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ये समझ लो ये वृक्ष क्या है, और इस वृक्ष को समझने के लिए समझकर इसमें से बाहर निकलो। ये भगवान बता रहे, जो आगे जो है भगवान समझा रहे कि किस प्रकार से हम जो है इस इतना कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग इस भौतिक जगत से निकल के हम जो है वापस भगवान या हमारा जो मूल स्थान है जहाँ से हम आए वापस वहां चले जाए। तो इस प्रतिबिंब से निकलकर हम जो है आध्यात्मिक जगत में चले जाए। तो भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे। तो इस वृक्ष को
बहुत ही डिटेल्ड रूप में भगवान वर्णन कर रहे हैं और भगवान ने वर्णन किया है और हमें वो रास्ता भी दिखा रहे कि ये देखो ये सब चीजें जो है ये सब यहाँ पे भी हम फंस के बंदी बन के गए जाएंगे, तो आपको बंदी बन के नहीं रहना है, उससे आपको निकलना है और मेरे धाम में वापस भगवान अपने धाम के विषय में आगे बताएंगे। ललिता माता जी, आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है, once we finish these 4 slokas, we can show it. Is there any correction, Mataji, in that? I'll have to look at it Yeah. because I Sure. can add something.